Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. का है सवाल, बेटी बचाओ का है सवाल, बेटी करो सवाल, बेटी बचाओ का है सवाल, सुरक्षा का इनकी रखो ख्याल, सुरक्षा का इनकी रखो ख्याल, बेटी बचाओ का है सवाल। राजनीति नहीं इस घटना पे, राजनीति नहीं इस घटना पे, जरा खुल के विचार करो, ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, कुछ ऐसा यार करो, कुछ ऐसा यार करो। चली लाठियां मचा बवाल, चली लाठियां मचा बवाल, सुरक्षा का इनकी रखो ख्याल, सुरक्षा का इनकी रखो ख्याल, बेटी बचाओ का है सवाल, बेटी बचाओ का है सवाल, बेटी बचाओ का है सवाल, सुरक्षा का इनकी रखो ख्याल, सुरक्षा का इनकी रखो ख्याल, बेटी बचाओ का है सवाल। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। पाजी बड़ा संवेदनशील मुद्दा, और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा है वो जानता है कि ये दर्द कितना बड़ा होता है। लाठी और छात्र का जैसे संबंध टूट ही नहीं रहा है। उम्मीद था कि इस सरकार में कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन सारे लोग ऐसे ही निकल आए। पाजी क्या करें साहब? अब तो बस जो करेंगे बड़े मालिक करेंगे। क्या बड़े मालिक? पाजी तुम भी बड़े कमाल की बात कहते हो कि अब जो कुछ भी करेंगे बड़े मालिक। तो बड़े मालिक से इशारा किधर था पाजी? इधर था या उधर था? बादलों के पार। बादलों के पार। पाजी बड़े सयाने हो गए हो तुम भी आते आते। पाजी क्या बात है, तुम बहुत सयाने हो गए हो। सारी बात कह देते हो, बड़े इशारे से कहते हो। पता नहीं चला कौन साहब, बड़ा साहब ये या वो, लेकिन तुमने कह दिया बादलों के पार वाले। बहुत अच्छा, भैया जी सब जानते हैं। भैया जी सब जानते हैं, जनता सब जानती है। लेकिन पाजी तुम मत मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे पास कैमरा था और तुमने सारी घटना हकीकत सब कुछ कैद की थी। तो आज सोमवार, और आज शुरुआत करेंगे हफ्ते की बातचीत बीएचयू में जो कुछ हुआ। मुट्ठी का मुद्दा मेरा यही कि बीएचयू में छात्राओं के साथ जो कुछ हुआ सही या गलत का प्रश्न नहीं है, क्यों हुआ यह सवाल है। और क्या, जी हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि जेएनयू से जो वायरस निकला वो बीएचयू पहुंच गया, तो यह सवाल है। कुछ लोग कह रहे नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा कि जो नक्सल आंदोलन जैसा बीएचयू हो गया है। किसी ने कहा कि राजनीति का अखाड़ा बीएचयू को मत बनाइए। बीएचयू कभी भी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कभी भी इन तरह के अखाड़ों का केंद्र नहीं रहा। यही सारे सवाल हैं। छात्राओं के साथ अभद्रता, छेड़खानी की घटनाएं हैं। तो बात सिर्फ बीएचयू की नहीं है, बात तो ये भी थी कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की भी थी। पाजी तुम्हें याद है? बहुत बढ़िया बात है। मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? शिखा मिश्रा। शिखा, तो आपने बीएचयू वाली घटना देखी, सुनी? हाँ जी, मैंने सुनी है। तो क्या कमेंट है आपका? कमेंट मेरा ये है कि एजुकेशन सिस्टम बढ़ा है, मतलब एजुकेशन सिस्टम में होने के बाद भी अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब कॉलेज में अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप बाहर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाहर की सोसाइटी में जहाँ अनएजुकेटेड लोग, अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है और वहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ और हो सकता है। जी, इनका कहना है कि अगर बीएचयू में ऐसा हो रहा, देश दुनिया में जाना जाता है जो यूनिवर्सिटी, वहाँ ऐसी घटना हो रही है तो बड़ी दुखदाई है ये घटना। क्या नाम है जनाब आली आपका? सनाउल्लाह खान। सनाउल्लाह साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? हैदराबाद। हैदराबाद के हैं, तो हैदराबाद से इधर आए हुए हैं? हम घूमने फिरने आए थे, हमको पता चला ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पे। तो बताइए हम भी साहब। आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। शामिल होना चाहते हैं, आप शरीक हैं मेरे साथ। बताइए आपको क्या लगता है इस मुद्दे के ऊपर, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बहुत गलत हुआ है। ये जो है सरकार जो है बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी चलाती है, और जो है पहले जो मॉरल पुलिसिंग के नाम पर पे लेडीज़ को जीन्स और टी शर्ट पहनना नहीं देते थे, अभी आजकल पॉलिटिक्स में आने नहीं देते हैं। इनको अलग पार्टी बनाने के लिए बोलते हैं, और इन पे जो है बहुत जुल्म और मारपीट करते हैं। सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं, रेफरेंस कहीं और भी जोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। आप आइए, आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका साहब? मेरा सुरजीत यादव है जी। सुरजीत साहब, जो घटना हुई बीएचयू पे, आपका कमेंट में जानना चाहता हूँ, फिर उस तरफ रुख करना चाहूंगा। पैनल पे आज बड़ा लंबा चौड़ा पैनल है जी। साहब, ये मोदी जी का वहाँ पे कार्यक्रम था। हाँ। उस कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए विपक्षी पार्टियों ने और ज्यादातर कम्युनिस्ट जेएनयू वालों ने वहाँ पे चाल चली है। अच्छा जी, क्योंकि वहाँ पे जो नारेबाजी जिस प्रकार से की गई
जो जेएनयू के कम्युनिस्ट जिस प्रकार से नारेबाजी करते हैं और जिस प्रकार से वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और तोड़फोड़ और वो आतंकवादी घटनाओं का अंजाम देते हैं माओवादी की, उसका देखते हुए ये कम्युनिस्ट इसकी जेएनयू कम्युनिस्ट लोगों ने ये चाल चली क्योंकि प्रधानमंत्री का वहां पे कार्यक्रम था। क्या नाम हो गया साहब आपका? सुरजीत यादव। सुरजीत यादव साहब, ये कहना चाहते हैं सुरजीत यादव साहब कि वहां पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, इसलिए वहां पर लेफ्ट वालों ने एक चाल चली और चाल के तहत ये सारा आंदोलन खड़ा किया गया। क्यों भाई, सोचने की बात इतनी ज्यादा है या कहने की बात है? आगे आइए, आइए आइए साहब, आइए, बोल रहे हैं, छोड़िए जी, इधर कोई हाथ जी। जैसे नवरात्र चल रहा है हाँ। और देवी दुर्गा की उपासना की जा रही है हाँ। और देवी दुर्गा भी लड़की हैं, लेडी हैं हाँ। और उसी को पीटा जा रहा है जो कि जेएनयू में लड़कियों को दमन किया जा रहा है, उसकी आवाज़ को रोका जा रहा है, उस पर जो भी प्रतिक्रिया हो रही हैं प्रशासन से वो उसका दमन है। तो इस दमन को रोकने के लिए वाइस चांसलर जी क्या कर रहे हैं? वो तो और लड़कियों के हॉस्टल में जेंट्स पुलिस को डाल रहे हैं, लेडीज़ पुलिस भी वहाँ पर नहीं है और पत्थरबाजी चल रही है, लड़कियों को मारा जा रहा, तोड़ा जा रहा है। तो इस पर आप लोग का जी, इस पर मुद्दा क्या है और बातचीत का रुख क्या है कि वाइस चांसलर क्या है कह रहे हैं। वाइस चांसलर साहब ने भी एक बयान दिया है, मैं वो भी रखूंगा। वाइस चांसलर साहब का बयान है कि इलाहाबाद और जेएनयू के लोग भड़का रहे हैं इस बात को, पता नहीं बातचीत कर रहे हैं उसको भी कहना। आप आज बच नहीं सकते साहब, खड़े होइए। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है, आपका एक नारा है पूरे देश में चला चुनाव के समय में, और जो घटना हुई है बेहद शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक। इससे विभत्स घटना नहीं हो सकती। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, इसको आप सिर्फ कहेंगे नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ भाई साहब। जी जी, इस संवेदनशील घटना, इस पे मानता हूँ मैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस घटना ने देश के प्रधानमंत्री को जितना आहत किया है शायद किसी ने नहीं किया होगा। उन्होंने राज्य सरकार को भी इस जो नियम अभी कार्रवाई की है राज्य सरकार ने, लेकिन उससे भी कहीं कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। जांच के बिना कार्रवाई नहीं हो सकती, अलग बात है, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस घटना में। मैंने जो सुबह ट्वीट किया था उस विषय पे मैं आप कहना चाहता हूँ प्रतीक भाई कि मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति ये है, वो व्यक्ति संजीव सिंह, ये व्यक्ति आम आदमी पार्टी का नेता है, ये दिल्ली के हर आंदोलन में साथ है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर बीएचयू में ये वहाँ उस समय घटना के समय क्या कर रहे हैं वहाँ बैठे? नवीन जी, अगर कोई आदमी नहीं, राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति आपने पहली ही लाइन से शुरू करी। बताता हूँ, वो बीएचयू में जाना, बीएचयू का इतिहास कभी ऐसा नहीं रहा, किसी प्रकार की घटना, इस प्रकार की घटना कभी आज से पहले हुई हो। या तो मैं बीएचयू नहीं जान रहा हूँ, या तो आप ज्यादा बेहतर बीएचयू जान रहे हैं। ये साजिश जो है ना, इसका भी जांच के अंदर ये भी साफ होगी, ये भी पर्दाफाश होगा, लेकिन कार्रवाई घटना बड़ी विभत्स है, बड़ी दुखदाई है। और आपने नारे की जो बात की थी, मैं बताता हूँ, इस महिलाओं को मंदिर में जाने का मसला हो, महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी बचाओ बढ़ाने का मसला हो, बेटी के सेल्फी लेकर के बेटी का सम्मान देने की बात हो, या फिर मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, महिलाओं के प्रति इस सरकार से ज्यादा कोई संजीदा हो नहीं सकता। ठीक है, आपने कहा इस सरकार से ज्यादा संवेदनशील कोई सरकार हो नहीं सकती जहां तक महिलाओं का सवाल है। रागिनी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पे बातचीत रखने के लिए, बातचीत के रुख को आगे बढ़ाने के लिए। जी, पढ़ रही हैं लड़कियां और बढ़ रही हैं लड़कियां, आज अपना वजूद खुद गढ़ रही हैं लड़कियां। इस अंधेरे दौर में जब तलक न भोर हो, रोशनी बनकर स्वयं जल रही हैं लड़कियां। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसा है प्रतीक जी कि लड़कियों ने तो बता दिया कि उनकी इज्जत पर, उनकी आबरू पर, उनके सम्मान पर जब भी आंच आएगी तो वो क्रांति ले आएंगी, वो हवा का रुख मोड़ देंगी और दिल्ली के सिंहासन तक को हिलाकर दिखा देंगी। लेकिन प्रशासन ने उनके साथ क्या किया, योगी की सरकार ने उनके साथ क्या किया, किस तरह से जब नवदुर्गा में नारी शक्ति की पूजा होती है उसी दौरान लड़कियों पर लाठियां भांजकर उन्हें लहूलुहान किया जाता है। और मुझे उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा देने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले मोदी जी की नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ। गंगा माँ की पवित्र धरती पर जहां वो नारा देकर कहते थे कि मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है, मैं कहती हूं कि उस बनारस की धरती को अपमानित करने का काम ये हुआ है। क्योंकि अगर एक लड़की सड़क पे खड़े होकर गुहार लगाती है कि मेरी इज्जत पर आज खतरा है, मुझे बचाओ, और बदले में अगर इस देश में उसे लाठियां मिलेंगी, तो ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा कैंपस है जहां पर
यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर और नौजवानों के सपनों पर संघ का पहरा होगा। ये क्यों हो रहा है प्रतीक जी? मैं सवाल ये है कि यहाँ पर राजनीति, नवीन जी कहते हैं राजनीति हो रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ कहाँ, मैं आ रहा हूँ जनाब, मैं आ रहा हूँ, जब आपके पास जी यासिर को जवाब देना चाहते हैं जी। देखिए, मैं जो घटना हुई है उसकी खंडन करते हैं, बहुत ही बुरी घटना है, बिल्कुल जो बहनों के साथ जिस तरह की बात हुई है, लेकिन योगी सरकार पे और प्रधानमंत्री पे प्रश्न उठाने से पहले अपने इतिहास को देखना चाहिए। कांग्रेस की हमारी बहन ने बहुत अच्छा भाषण देती, इसलिए बोला उन्होंने। मैं बताऊं, देखिए योगी सरकार ने 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट से लेके एक मिनट में यासिर आज आपको सुनना पड़ेगा जी जी जी। देखिए ऐसा है, अब तक तो जो कर रहे थे, अब ये जो है लेडीज से पंगा लेने लगा, अब ये गई कहानी इनकी, कहानी गई बिल्कुल गई। पब्लिक को उलझा रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, नोटबंदी कर रहे हैं, अपना आप ही कोई ना कोई ड्रामा ऐसे करते, पब्लिक का ध्यान उधर से इधर बटे। मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं, ये जो है अब इन्होंने लेडीज से पंगा ले लिया, अब ये खतरे में है। अब ये खतरे में है, ये जनता है यासिर, रोज बोलती है। नहीं, मैं नाम नहीं पूछना चाहता हूँ, नाम से नहीं। व्यक्तियों को आप नाम से डिफाइन कर रहे हैं, आपकी सोच जाहिर हो रही है ऐसे नाम से। किस तरीके से आप कह सकते हैं नाम लेकर के? कौन क्या है उनकी विचार? ये जनता है, यही वोट देगी आपको। आप जनता को नाम के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। ये जनता है देश की, ये त्रस्त है, ये आपकी बातों से त्रस्त है। जनता नहीं, ये आपके साथ आए हुए लोग हैं। आप चिंता ना करें। देखिए, मैं आपको, मेरी बात आपने काट के, ठीक है, जनता की तरफ आप गए, लेकिन योगी सरकार ने 24 घंटे के अंदर अंदर वहां के लोगों के साथ सख्ती करी है। एडमिनिस्ट्रेशन FIR लॉन्च करवा दी लड़कियों के खिलाफ। क्यों कराई आपने? क्यों कराई? योगी जी ने कहा था कि महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले पर बुलडोजर चला देंगे, और लड़कियों के ऊपर FIR हो रही है। जो माओवादी, जो कम्युनिस्ट और जो कांग्रेस के नेता वहां पिछले 24 घंटे से मौजूद होके षड्यंत्र रच रहे थे, उनके खिलाफ भी FIR होगी। मुल्क में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से संयोजक हैं और HRD मिनिस्ट्री में ये सलाहकार भी है, बहुत सारी जिम्मेदारी है आपको। मैं आपसे ये जानना यासिर, मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो घटना हुई उस पे तो कम बोले आप, राजनीति तो आज आप कर रहे हैं। नहीं, राजनीति नहीं कर रहा हूँ। जब बात आई है राजनीति की, तो राजनीति आपको एक्चुअल सिचुएशन तो समझाना होगा ना। एक्चुअल सिर्फ आप सिर्फ एक तरफ की बात सुन के किसी को टारगेट तो नहीं करेंगे। क्या जरूरत थी, जब प्रधानमंत्री का समय था, प्रधानमंत्री जब जा रहे थे, उस वक्त आप लोग एक पूरा माहौल खराब करके पूरे दुनिया को सिर्फ इसलिए मैसेज देना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आपने आवाज उठाई। कैसी बात कर रहे हैं जी? जो लड़का और लड़की स्वेच्छा से साथ में घूमना चाहते हैं, उनके खिलाफ रोमियो ब्रिगेड है। और जो लड़के लड़कियों की कुर्ते में हाथ डालकर उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके हॉस्टल की खिड़की के नीचे खड़े होकर अश्लील हरकतें करते हैं, उन पर लाठियां नहीं चली। उनको आप कह रहे हैं कि साजिश कर रही थी वो लड़कियां। मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू। साकेत बहुगुणा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं। आज आप चुप क्यों हैं? मैं जानना चाहता हूँ आपकी चुप्पी का राज क्या है। आज आप नहीं बोल रहे हैं। आज छात्राओं के साथ जो हो रहा है वो कोई अभद्रता, उस पर आपकी चुप्पी है। सुबह है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने HRD मिनिस्ट्री के बाहर, यहीं शास्त्री भवन के बाहर हमने प्रदर्शन किया और हमने इस बात को रेखांकित किया कि जिन लोगों ने आम छात्राओं के ऊपर वहां लाठीचार्ज किया है और जिन लोगों ने लगातार, BHU प्रशासन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने छात्राओं की जेन्युइन डिमांड्स को नहीं माना है। क्यों नहीं कैंपस में CCTV कैमरा होने चाहिए? क्यों नहीं कैंपस में स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए हॉस्टल्स के बाहर? क्यों नहीं वहां पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए? इसकी पूरी रूप से जिम्मेदारी वहां के BHU प्रशासन की है। BHU प्रशासन की देखिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि कुछ राजनीतिक दल केवल इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, मुद्दों पर काम नहीं करना चाहते। ABVP ने 8 सितंबर को ABVP ने 8 सितंबर को, देखिए ABVP ने 8 सितंबर को मेमोरेंडम दिया VC को। यही प्रदीप जी, यही इनकी मानसिकता है। ये कह रहे हैं कि हमने CCTV के लिए मीटिंग करी, इन्होंने बैठकें करी सिर्फ किस लिए? 1200 छात्रों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया। 1200 छात्र वहां आंदोलनकारी थे, उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी। इसीलिए आप वंदे मातरम की बात करते हो, आपने काशी में डंडे मातरम किया आपने। और योगी जी की एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ गई? पुलिस का क्या काम है छात्रावास में? पुलिस का क्या काम है विश्वविद्यालय में?
आप अभी भाई साहब ने कहा प्रधानमंत्री का दौरा था, प्रधानमंत्री के दौरे से लोग अब अपनी बात को नहीं परिवर्तित कर सकते। प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रास्ता बदल लिया, अपनी बात जब लोग रखना चाहते थे। ये वास्तव में सामान्य छात्र रास्ता बदल लिया, अपनी बात जब लोग रखना चाहते थे। ये वास्तव में सामान्य छात्राओं का मूवमेंट था। सामान्य छात्राएं चाहती थी कि कैंपस में सीसीटीवी हो, ये सारी सुविधाएं हो और छेड़खानी ना हो। कैंपस में छात्राएं चाहती थी कि छात्राएं सुरक्षित हो। त्रिवेणी छात्रावास से आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन उनके बीच में कुछ जो वामपंथी तत्व थे, जब उन्होंने महामना की मूर्ति पर कालिक चढ़ाने की कोशिश की, जब उन्होंने वहां पर बीएचयू के झंडे को उतारकर वहां पे लाल झंडा लगाने की कोशिश की और इस मूवमेंट को जानबूझ के हिंसक बनाने की कोशिश की। आप देखिए, सामान्य विद्यार्थी जो चाहते थे, ये बाहर से गए हुए विद्यार्थी उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, केवल राजनीति करना चाहते थे। मेरे साथ सीपीआई, मैं आ रहा हूं नवीन। मेरी बात ये बता दीजिए कि वहां पे पेट्रोल पंप कैसे आए? आज से अभी 600 दिन हुए योगी सरकार को, उससे पहले सीसीटीवी नहीं लगे। 60 छात्रावास है, अंदर मंदिर है। बीएचयू के कैंपस के अंदर कितने लोगों का आना जाना है? वहां पे कोई केवल छात्र आते जाते नहीं, सभी लोग आते जाते हैं। मुझे ये बताइए, कम्युनिस्ट की बात छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी के दिल्ली से महानेता पहुंच गए, इस आंदोलन के पीछे क्यों पहुंच गए? क्या प्रधानमंत्री का दौरा था केवल इसलिए? मुझे ये बताइए, नवीन ये बताइए, जब यहाँ पर दिल्ली में आंदोलन हो रहा था तो बीजेपी के नेता आए थे ना? फिर आप दिल्ली में बीजेपी नहीं थी, वहाँ पर आम आदमी पार्टी नहीं थी, वहाँ किसे चलेगी? वहाँ पर वहाँ आम आदमी पार्टी कहाँ थी, मुझे बताओ। वो आम आदमी पार्टी अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में मौजूद है, आदमी जेएनयू आंदोलन के पीछे, वो आदमी जो है जेएनयू आंदोलन के पीछे वो आदमी मिलेगा, वो आदमी बीएचयू में मिलेगा। आखिर वो आदमी सब जगह क्यों मिलेगा? वहाँ के लोकल लीडर नहीं है क्या? नवीन, अगर पॉलिटिकल पार्टी सिनेरियो में मौजूद है, गोवा में चुनाव लड़ती है, आदमी हर विवाद के पीछे क्यों मिलेगा? गुजरात जाती है। जेएनयू के विवाद में पीछे वो खड़ा था, बीएचयू के विवाद में वो खड़ा था, मैंने फोटोग्राफ दिखाई है आपको। आखिर क्यों? क्या वहाँ की लोकल यूनिटी थी क्या? लास्ट कमेंट में आपका चाहता हूँ, फिर ब्रेक में जाऊँ से पहले। जी, सीपीआई के नेता प्रतीक जी, हालात ये बन गए हैं कि अगर कोई जनता में से बोलना चाहेगा तो वो अपना नाम बताना जरूर समझेगा। शायद उसका नाम ना कुछ अलग हो, या उसके अब कोड चल सकता है कि कम से कम वो ड्रेस कोड पहन के चले, ताकि ये पता चले कि वो राष्ट्रवादी है नहीं है। दूसरे एक चीज और देखिए, या तो इन्हें बुलवा लीजिए, मुझे बुलवा लीजिए, मैं आपके डिबेट छोड़ के मैं जा रहा हूँ। वो नहीं बोलेंगे, वो कतई नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं, वो कतई नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे, आपकी आवाज है, कोई नहीं बोलेगा। जी सुन लीजिए, हिंदुस्तान का एक इतिहास रहा है। यहाँ पर एक कहना चाहिए, एक की अस्मत पे हाथ पड़ा द्रौपदी की, तो उसने अपने सर के बाल खोल दिए। यहाँ तो बेटियों ने जो देवी का रूप है, उन्होंने अपना सर मुंडवाया है। तो इस सरकार का क्या होगा, इसकी विचारधारा का क्या होगा, ये तो यानी इनका विसर्जन होगा। अब ये कहते हैं कि साहब वहाँ कम्युनिस्टों ने किया है, बीएचयू में भी कम्युनिस्ट हैं। वाइस चांसलर कहते हैं हमें राष्ट्रवादी करैक्टर चाहिए, तो साहब क्या डीयू का राष्ट्रवादी करैक्टर नहीं है? क्या हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी का राष्ट्रवादी करैक्टर नहीं है? क्या जम्मू का राष्ट्रवादी करैक्टर नहीं है? क्या पंजाब का राष्ट्रवादी करैक्टर नहीं है? क्या डीयू का राष्ट्रवादी करैक्टर नहीं है? सबकी सब जगह से इनकी विचारधारा का विसर्जन हो रहा है। अब ये बौखला गए। एक बेटी ये कहती है मुझे मेरी इज्जत, मेरी आबरू की रक्षा करो। वाइस चांसलर के यहाँ जाकर रिपोर्ट दर्ज होती है, मीटिंग होती है, रात के 11 बजे ये मीटिंग होती है। यही फैक्ट है। सुबह सुबह कहाँ से बाहर के लोग आ गए? अरे भाई, नाम तो लो, तो कम से कम पाकिस्तानियों का ले दो, ISIS का ले दो, कम से कम किसी सवाल बड़े हैं। बस मैं उनका माओवादी लीडर है भट्टाचार्य, क्या कर कैसे उसके लोग वहां पहुंचे? इनसे पूछिए कि किस तरह से इन लोगों ने पूरे दुनिया में जो इनका इतिहास है, सिर्फ जेएनयू की धूल खाती हुई लाइब्रेरी की किताब पढ़ के ये आ जाते हैं, जिससे कोई लेना देना नहीं। तो सुन लीजिए, सच्चाई ये देखिए, नहीं राजीव, नहीं यासिर, ये दिस इज नॉट द वे। ये यासिर, ये बात नहीं है। सवाल ये है, मैं आ रहा हूँ, बड़ी खबरों का समय है। मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा, सीधे बीएचयू चलूंगा। वहाँ पे हमारे सहयोगी उपेंद्र मौजूद है। रखो ख्याल, बेटी बचाओ का है सवाल। चली लाठियां मचा बवाल, चली लाठियां मचा बवाल, सुरक्षा का इनकी। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। चली लाठियां मचा बवाल, सीधे बीएचयू चलेंगे। बीएचयू के गेट लंका पर मौजूद है हमारे सहयोगी उपेंद्र, जहां पर आप मौजूद हैं, छात्राएं भी मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूं इस वक्त कार्रवाई को लेकर क्या कहना है उन्हें,
और अब न्याय वो किस तरह से मांग रही हैं, जानना चाहते हैं तमाम सारे लोग दिल्ली में मौजूद। ये सवाल सबसे पहले आपसे उपेंद्र। देखिए, हम जिस जगह खड़े हैं प्रतीक, यही वो चौराहा है जो हमेशा गुलजार रहता है शाम को। बीएचयू का ये लंका जो मेन गेट है उससे अंदर का है, और यहीं पर इसी हॉस्टल के आगे यहाँ पे लाठियाँ चार्ज हुई थी। तो एक शेर बनता है एक किसी शायर का कि इस रास्ते के नाम करो एक शाम और, वरना करो रोशनी का इंतज़ाम और आंधियों में सिर्फ मैं ही उखड़ कर नहीं गिरा, मेरे नाम के साथ जुड़ा था एक नाम और। तो महामना की बगिया थी, और बगिया के नाम पर ये जो दाग लगा है इसको मिटाने में अब सालों लग जाएंगे। और हम जो सीधे बात करते हैं स्टूडेंट से, तो सबसे पहले लॉ के एक स्टूडेंट है हमारे साथ, वो भी उस दिन इस पूरे प्रकरण में थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेखर सुमन। शेखर, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं कि आज यहाँ एक छात्रा नहीं है, हॉस्टल खाली करा दिए गए हैं, सारी छात्राओं को घर भिजवा दिया गया है। क्या आपको लगता है क्या उस दिन गलती हुई थी? गलती उसी दिन यही हुई थी कि वो लोगों ने अपने जस्टिस के लिए डिमांड किया। बात यह है कि यहाँ पे रिप्रेसिव मेथड से सब कुछ किया जा रहा है, डायरेक्टली नहीं, बट वार्डन इनडायरेक्टली वे में गर्ल्स को इतना प्रेशराइज कर रही है कि वो बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं है। आपके सामने एक लड़कियां स्टेटमेंट देने से मुक रही हैं, तो इस तरह से मतलब डायरेक्टली नहीं कर रही है, बस इज डूइंग इनडायरेक्टली एवरीथिंग। तो क्या और होना चाहिए? क्या आप देख रहे हैं अंधेरा है इस वक्त, अब अंधेरे में तो खतरा होगा ही, तो कभी आप लोगों ने मांग नहीं की यार रोशनी होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे होना चाहिए? दोषियों को कैसे पकड़ा जाएगा जब सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है, कोई साक्षी नहीं है? तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब आपके पास एविडेंस नहीं है, आप किसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे? कल्प्रिट आपको तो ऐसे बताएगा नहीं कि हम यहाँ, और लाइटिंग आप खुद देख रहे हैं कि कितना इनसफिशियंट लाइट है। आप मानते हैं एबीपी के हैं, आपको लगता नहीं है कि इतनी बड़ी खामी हुई है और लाठियां चली हैं, और आपके पास जो लाठी चलाने वाले हैं उनके साक्ष्य भी नहीं है? जी जरूर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का दोहरा रवैया इस पर जिम्मेदार है, जो एक तरफ कहते हैं कि हम छात्रों के हितैषी हैं और दूसरी तरफ छात्रों पर लाठियां चलाते हैं। रही बात जहां तक की छात्रों की सुरक्षा की, आप 9 तारीख का एक समाचार पत्रों का एडिशन उठा के देखिए। विश्वविद्यालय में सारे रास्तों पर हमने स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे की मांग की थी, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन उसी तरह सोया हुआ है। एबीवीपी के विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये बात सही है कि हम छात्रों के हितैषी हैं और छात्रों पे लाठियां चलाते हैं। हमने 9 तारीख को मांग की थी कि पूरे कैंपस में, यानी बीएचयू के कैंपस में सीसीटीवी होनी चाहिए। आपको जाना है आज जल्दी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपनी बात सबसे पहले रखें। जी प्रतीक जी, जो ये बीएचयू की लड़कियां हैं, देशद्रोही लड़कियां जो अपनी इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए बात कर रही हैं कि हमारी आबरू बचाई जाए। देशद्रोही क्यों? देशद्रोही क्यों? इज्जत की आबरू बचाने की आवाज उठाता है तो सारे बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते थे कैंपस में देशद्रोही एक्टिव हो गए और ये प्रदर्शन करने वाले देशद्रोही है, इन्हें सरकार फांसी पे कब लटकाएगी? देखिए, इसे कहते हैं राजनीतिक रोटियां सेकना, बात का बतंगड़ बना रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि वहाँ देशद्रोह देशभक्ति की कोई बात नहीं। देशद्रोही एक्टिव हो गए। जेएनयू के अंदर आंदोलन होता है वो देशद्रोही है, डीयू में आंदोलन होता है वो देशद्रोही है। तो ये बताए योगी सरकार जो भ्रष्ट राष्ट्र की मुद्रा के अंदर है कि वो इन देशद्रोही लड़कियों को फांसी पे कब लटकाएगी? जेएनयू में आपके वामपंथी साथी जब देश तोड़ने की बात करते हैं तो वो निश्चित रूप से देशद्रोह है, लेकिन आज बीएचयू में छात्राओं का आंदोलन वहां पर बेसिक एमिनिटीज को लेकर था। छात्राओं का आंदोलन अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए था, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ था, और उस आंदोलन में सामान्य छात्र बीएचयू के उनके साथ खड़े। आप लोगों ने तो जाकर उनके आंदोलन में वहां पर जहर डालने का काम किया है, उनके आंदोलन को बदनाम करने का, और बीएचयू को, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बदनाम करने। ये केस दर्ज कराते हैं, 1200 छात्र उसी विश्वविद्यालय के वहीं पढ़ते हैं, वहीं की आईडी है, उनके खिलाफ केस दर्ज कराते हैं। इसलिए सुनिए, 1200 का 1200 वहां करें। अगर बाहर का छात्र वहां जाके अंदर घुस जाता है तो प्रशासन क्या करता है? प्रशासन क्या करता है? खराबी ढूंढ रहे हैं। तो इनने तो खराबी देखिए, इनने दोनों पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे ये हो, उनने तो खूबी ढूंढनी बीजेपी वालों ने, और कांग्रेस ने खराबी ढूंढ ली। सच्चाई से कोई बात नहीं करता। 17 तारीख को लड़की के कुर्ते में जो रागिनी जी ने बोला, उसके कुर्ते में हाथ डाला लड़के ने, लफंगे ने जी,
और वो हाथ डालने के मायने मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है। फिर उसके बाद उन्होंने जो वेजिटेशन किया है 36 घंटे तक जीसी त्रिपाठी जी ने अपना मौन नहीं तोड़ा, वाइस चांसलर ने, और तोड़ा भी तो लाठियां भांजी। लेकिन एक चीज बता दूं, इसमें प्रशासन की ज्यादा खराबी है, सरकार की इतनी खराबी नहीं है। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। प्रशासन किसके तहत चलता है? मैं बोल रहा हूं, प्रशासन किसके तहत चलता है? सरकार से चलता है, बगैर सरकार के नहीं बोलोगे। प्रशासन का तो आप बीच में नहीं बोलोगे। प्रशासन के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करिए। प्रशासन चलाने के लिए किसी चीफ मिनिस्टर की और प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। प्रशासन खुद ब खुद सारे प्रशासन को जिन्हें लाठियां बहुत गलत किया है। देश का नौजवान छात्र क्या देशद्रोही है? देश का नौजवान छात्र क्या देशद्रोही है? प्रशासन किसका है? प्रशासन पुराना है, 6 महीने में प्रशासन नहीं बदला जी, उससे प्रशासन सारा पुराना है। रागनी मैं आ रहा हूँ नवीन जी। ऑफ कोर्स साहब, लियाकत साहब जी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं साकेत को ये कहना चाहती हूँ कि अगर विद्यार्थी परिषद को इतने पहले से पता था कि लड़कियों की क्या समस्याएं हैं, तो जेएनयू में तोप लगाने के बजाय बीएचयू में तोप लगाते। शायद वो लड़के डर जाते जो छेड़खानी कर रहे थे। आज आप अपनी जिम्मेदारी से आप अपना दामन पीछे नहीं हटा सकते हैं। समस्या प्रतीक जी, समस्या ये है कि संघ ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था के ढांचे पर प्रहार किया है नियुक्तियों के जरिए। एक जगह गजेंद्र चौहान होता है एफटीआईआई में, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बंदारू दत्तात्रेय के आदेशों पर काम करता है। फिर आप देखते हैं कि अचानक से तोप का फरमान आ जाता है एक वाइस चांसलर की तरफ से, और यहाँ के वाइस चांसलर पुलिस को घुसाते हैं। पुलिस प्रदेश में किसके अंदर काम करती है? अगर पुलिस आकर लड़कियों की पिटाई करती है तो शासन इसकी जिम्मेदारी उसे लेनी पड़ेगी। और उस दिन तो खास तौर से जब मोदी जी वहीं थे और ना मोदी जी ने उन लड़कियों की बात सुनी, ना ही अपने ट्विटर का इस्तेमाल किया। मन की बात करना बहुत आसान है, लेकिन दूसरे के मन की पीड़ा समझना बहुत मुश्किल है। वो नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं। नवीन मोदी ने ये नहीं कहा कि लड़कियों पे लाठी चला दो। हाँ जी, बिल्कुल खराबी ढूंढ रहे हैं ये, खूबी कोई बयान नहीं कर रहे जी। अपनी बात प्रशासन देखो त्रिवेदी जी, सारा पुराना है। प्रशासन की जो है बदनीयती भी हो सकती है, उनके खिलाफ एक्शन लिया सख्ती से। नहीं देखिए लियाकत साहब यूनिवर्सिटी का है। सोशल वर्कर प्रशासन जो है यहाँ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की गलती है। मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात है, उन्होंने पूरी सख्ती से एक्शन लिया है। सब अपना काम कर रहे हैं, पर मूल रूप से जहाँ ये घटना हुई है वो जिम्मेदार है। आप ये समझिए ये घटना कॉलेज के बाहर हुई है, बीएचयू यूनिवर्सिटी के बाहर हुई है। सबसे पहले मानसिकता यहीं से खराब है कि वो जो गेट पर गार्ड था, उससे जब मदद मांगी उस लड़की ने, तो सबसे पहले उसी को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये मुद्दे की बात जो है, जो शोषण हो रहा है, इसकी है, ये नहीं है कि राजनीति की है। इस मुद्दे पे उसके बाद उसने नियुक्तियों की बात है, शिकायत करने के बाद अंदर भी उसके कैरेक्टर पे हमला किया गया है। बात यहाँ आ रही है, महिला की सुरक्षा की बात है। पार्टी की राजनीति राहुल ने कहा कि महिला बिल्कुल ठीक नहीं। राहुल कह रहे हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, लेकिन रागनी जो सवाल उठाया वो मूल सवाल है। उन्होंने कहा कि संघ जो है नियुक्त में, आपको समझिए आपके पास आऊंगा। संघ प्लीज एक मिनट सुन लो मेरी। इनने जब जामिया में इन्होंने लड़के मारे, नीचे तो उसकी दीक्षित की गवर्नमेंट थी और ऊपर जो है इनकी अपनी गवर्नमेंट थी मनमोहन जी की। इनने इंक्वायरी नहीं कराई उसकी, कांग्रेस वालों ने इंक्वायरी तक नहीं कराई उसकी। यहाँ तो 20 अफसरों को सस्पेंड करके दिखा दिया है। योगी जी को जैसे ही मालूम हो, देखो मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात कह रहा हूँ। नहीं, आपको हक है कहने का हक है। मैं आ रहा हूँ आपको जी बिल्कुल। सबसे पहले न्यूज 18 के माध्यम से पूरे देश को जय माता दी। अब कहता हूँ, इस नवरात्रि के अवसर पर जहाँ हम मातृशक्ति की बात करते हैं, एक तरफ सरकार हमारी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करती है, एक तरफ हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बात करती है, वहीं पर माँ दुर्गा का अपमान कर देते हैं कुछ लोग, वामपंथी लोग। वहीं पर जिस तरीके से क्रूरता पूर्वक काम किया गया है, जिस तरीके से बीएचयू पे ही आता हूँ, इसमें प्रश्न जुड़े हैं, महिला सशक्तिकरण से प्रश्न जुड़े हैं, उनको बोलना पड़ेगा। आपको सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, ये जितने ये वक्तागण बैठे हैं, इसको राजनीतिकरण जिस तरीके से दिया गया है, समाजवादी पार्टी ने बाद में वो
सवाल अच्छा नहीं करवा दी। सवाल पूछता हूँ, महिला जो छात्राएं थी वहाँ पर, बातचीत से हल निकलेगा ना कि बल से हल निकलेगा? बातचीत से हल निकलेगा। बात जी जब प्रधानमंत्री जी वहाँ दौरे पे थे और लड़कियाँ कर रही थी तो उनको फौरन मिलना चाहिए था ना। प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने रूट क्यों बदला? चुनाव आता है तब तो पहुंच जाते, हर जगह पे हैं, उन्होंने रूट क्यों चेंज किया? वहाँ बात खत्म हो जाती ना अगर वो लड़कियों से मिलके उनकी समस्याएं सुन लेते हैं। जी। प्रधानमंत्री 1 मिनट में रूट बदल लेगा किसी को पर? वहाँ पे बम कांड की, पेट्रोल बम, और उसकी राजनीति करी कम्युनिस्ट और कांग्रेस के छात्रों ने। कम्युनिस्ट और कांग्रेस के छात्रों ने पेट्रोल बम की राजनीति करी। जी ऑफ कोर्स। जी नवीन, देखिए पहली बात मैं 2 बात बताता हूँ। खूब कहा, वहाँ पे पेट्रोल बम कहाँ से आया? वहाँ पे आग लगाने के लिए कैसे आए? वहाँ आग कैसे लगाएगी? वो वहाँ की नहीं रही। फिर भी शासन ने जो निर्णय लिया, वहाँ के सब सिटी मजिस्ट्रेट, वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और वो थाने के एसएचओ तीनों खिलाफ कार्रवाई करते उन्हें हटा दिया। और भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं फिर भी कहता हूँ उसके बावजूद, क्योंकि प्रधानमंत्री इस मुद्दे में बहुत संवेदनशील है और बहुत दुखी है, बहुत आहत है। लेकिन मैं कहता हूँ उस पर देखो, मैं बार बार कहता हूँ किसी ऐसे इशू पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सवाल ये था कि अगर छात्राएं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपका एक सवाल इंस्टॉल नहीं किया, मैं आपका एक सवाल नवीन ले भी लूं कि नवीन सवाल तो सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात में मान भी लूं कि वहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टीज ने ज्वाइन कर लिया, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, वहीं से हमारी राजनीति शुरू होती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं पेट्रोल पंप वाली बात थी, वो भी मान लेता हूँ मैं। सवाल यह है कि उस समय वाइस चांसलर ने उन छात्राओं से उनकी कंप्लेन को क्यों नहीं सुना? ये जायज सवाल है। बिल्कुल, आप ये मानिए, बड़ा सवाल है, इसका जवाब सुन लीजिए। अब मैं बताता हूँ, एक 10 सेकंड एक्स्ट्रा लूंगा आपसे। दिल्ली में एक रोड रेस की घटना हुई एम्स के पास, जिसमें गुरमीत सरदार साथी मारा गया, एक्सीडेंट में मार दिया उस व्यक्ति ने जानबूझ करके। उसके खिलाफ जब तक एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन 2 दिन बाद जब पता चला, एविडेंस मिला, उसके साथी ने बताया कि उसको मारा, तो मर्डर का केस भी रजिस्टर्ड हुआ। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 24 घंटे भी नहीं देंगे? समय तो चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हथेली पे सरसों उग सकती है क्या? समय चाहिए किसी को अगर पनिश करने के लिए। भारत का कानून है कि 100 दोषी छूट जाए, निर्दोष को सजा न मिले। पुराने नवीन मैं पुराने टेप्स निकलवाऊंगा, फिर भी मैं कहता मैं पुराने टेप्स निकलवाऊंगा और आपको आंदोलन की चीज, आपने जो बयान हुए हैं वो सुनवाऊंगा आपको। बाद भी कहता हूँ, वही पार्टी को सुनवाऊंगा मैं। कार्रवाई होनी चाहिए, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन समय दीजिए इंक्वायरी करने का। ठीक है, आपको अब समय चाहिए और ये समय चाहिए। और वो दिन कब थे जब आप कहते थे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए? तब आप वो दिन आप भूल गए, वो दिन भूल गए। एक मिनट 23 दिसंबर 2012 को स्मृति ईरानी जी का ट्वीट आता है, जिसमें कहती हैं कि मनमोहन सिंह जी एफडीआई की क्यों बात कर रहे हैं? देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते? क्या एफडीआई बलात्कार से गंभीर मुद्दा है? अरे मनमोहन सिंह जी की छोड़िए, आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं इस मसले पर बात कर रहे? क्यों नहीं वाइस चांसलर को निकाल फेंका? क्यों नहीं पुलिस के महकमे में अफरा तफरी मच गई? क्यों नहीं कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया? कोई कार्रवाई नहीं। आप नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, उनको मानना पड़ेगा। उनके पास जो रिपोर्ट है बनारस से लगातार आ रही है। देखिए सस्पेंशन हो गया है, मजिस्ट्रेट सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस वाले हटा दिए। नहीं, झूठी बात नहीं। अभी आप गूगल करें, देखिए जब लड़कियों के साथ साथ बाहरी तत्वों के जो लोग, जो गुंडे थे, उनकी जब एंट्री हुई है, गुंडे वो थे जो लड़कियों को छेड़ रहे थे, गुंडे वही थे। क्या ये मान लिया जाए कि वो गुंडे आपके संरक्षण में हैं? नहीं, वो इसलिए आप उनको बचाने का माहौल को खराब करने के लिए, बचाने का काम, माहौल को खराब करने के लिए बहन मेरी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये मनुवादी सोच संघ की सोच है और इसी के चलते संघ की सोच को ही, इनकी पूरी राजनीति संघ की सोच पे चलती है। मैं अरे नहीं, हमारे यहाँ महिलाओं को, अभी तो आप उपासना की बात कर रहे हो, आज ये त्योहार का माहौल चल रहा है, कैसी बात कर रहे? देखिए लंका का जो इलाका जिसकी आपने चर्चा की है, वहां पे माओवादी गुंडे
जब मॉब में मिले हैं उसके बाद मामला खराब हुआ है। आपके पास रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। ये मैं आपके साथ बहुत सीरियस कह रहा हूं। मैं एक विद्यार्थियों की तरफ से एक जनरल बात यही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार की राजनीति और छींटाकशी यहाँ पर हो रही है उससे ज्यादा जरूरी है कि आज देखिए कैंपस में ही नहीं, केवल दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू में नहीं, यहाँ बाहर भी छात्राएं और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आकर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। इसीलिए हम कैंपस में कहते हैं आज अवेयरनेस की आवश्यकता है। आज कैंपस में अगर आपने कैंपस की अवेयरनेस और महिलाओं की सुरक्षा पे कैंपस में काम किया होता तो राजस्थान यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू में हारे ना होते आप, हार गए आप। इसीलिए क्यों है ऐसे अहम मसलों पे सिस्टम लाचार क्यों है? सवाल है समाज पे, तेरे कल और तेरे आज पे। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है बाजी। थैंक यू सो मच। और हम यहाँ पे कनॉट प्लेस में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए और तमाम जनता के बीच में हमारी एक पैनल्स मौजूद है। पैनलिस्ट में तमाम सारे लोगों ने अपनी बातचीत रखी। मैं एक बार फिर से जी ऑफ कोर्स मैं कांग्रेस और बीजेपी के जो पक्षकार है उनको शामिल करना चाहूंगा, लेकिन हमारे साथ मौजूद है एक महिला जो बातचीत करना चाहती है, उनको मुद्दे से जोड़ते हुए। जी प्रतीक जी, आप सब हम लोग जितने भी यहाँ देख रहे हैं, मैं सब लोगों से एक बात बड़े सीरियस तौर पे कहना चाहती हूँ। राजनीतिक पार्टियों से, पार्टी के प्रवक्ताओं के ऊपर, यहाँ पे तमाम जितने भी लोग हैं, आप ये देखिए कि इतने सारे लोग खड़े हुए हैं हमारे, इसके बीच में आपको इक्की दुक्की कोई महिला दिखेगी नहीं तो कोई महिला नहीं। ये दिल्ली का हाल है। आप समझ लीजिए यूपी जैसे प्रदेश में महिलाओं की मुद्दे कितने सेंसिटिव लेवल पे होंगे और उनको किस तरह से ट्रीट कर रही हैं पार्टियां कि उस पर पूरी तरह से राजनीति कर रही है। ये सबसे दुखद है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको लगता है पार्टियां इसमें पॉलिटिक्स कर रही हैं? जी, मुद्दा कुछ था लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको मुद्दा बनाया, खड़ा बनाया राजनीति का। राहुल प्रतीक जी, प्योरली पॉलिटिक्स हो रही है, मुद्दे पे तो बात ही नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ जहाँ प्रशासन की बात हो रही है वहाँ पर प्रशासन जो है वो बीएचयू के प्रशासन पे बात होनी चाहिए। अगर पार्टी की बात करें तो यही बीएचयू अभी कांग्रेस के शासन या किसी के भी शासन में या समाजवादी के शासन में भी था, आज भाजपा का शासन है, उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं है। ये सवाल है, बड़ा सवाल जनता के बीच में एक बार फिर जाने की कोशिश करेंगे। ऑफकोर्स जी ऑफकोर्स जी, ये पार्टियां मुद्दा बना रही हैं। आज से ठीक 27 साल पहले देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन को भी इसी तरह कुचल दिया गया। मुद्दे दो हैं, एक है महिलाओं की सुरक्षा का और दूसरा है छात्र आंदोलन का। दो मुद्दे अब एक साथ खड़े हो गए इस देश के अंदर। यानी आपको लगता है छात्र आंदोलन दबाया जा रहा है सरकार के द्वारा? बिल्कुल दबाया जा रहा है। छात्र आंदोलन दबाया जा रहा है और सरकार उसे दबाने की कोशिश कर रही है। जी, आपका क्या राय इसमें? मेरा राय ये है सर कि इस देश में जो राजनीति हो रही है ना, वो अच्छी नहीं हो रही है। राजनीति जो हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है। बाबूजी, पहले तो मैं आपको एक फूल प्रेजेंट करूंगा कि आप आज के ऐसे खुले वातावरण में आके और आम पब्लिक की सुनते हैं और इस चैनल के, और प्रदीप जी को खास तौर से बधाई दूंगा। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। जो आज अभी तक मैंने नहीं देखा किसी चैनल ने ऐसे पब्लिक के बीच में आके कोई डिबेट किया। साहब, आपका नाम क्या है? राम बाबू खनकवा। राम बाबू जी कहने हैं आपके लिए है। बाजी, मैंने बहुत सारे लोगों को कभी नहीं दिया लेकिन आपको आप डिजर्व करते हैं। बाजी, आज आप डिजर्व करते हैं। प्लीज मेरी तरफ से मुस्कुराते हुए। जी मैं आया रागनी जी। देखिए, मैं दो बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सरकार है, जो शासन है, उसकी जिम्मेदारी पूरे देश की होती है, देश से जुड़ी हर समस्या की होती है। तो ये कहना कि अगर विपक्ष किसी गलती पर सरकार को चेताने का काम करता है तो वो राजनीतिकरण है, मैं इसे बिल्कुल गलत कहती हूँ। आज लड़कियों का जो मुद्दा है, आप उसे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप बम की बात कर रहा है, कोई नक्सली, कोई पता नहीं क्या क्या। वो कुछ लड़कियों की गुहार है सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति, और वो सुनाई नहीं दी जा रही है। तो मैं अंत में यही कहूंगी कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा और बाजार में आ निकला है, अब नहीं रुकेगा। क्या बात है, क्या बात है। जी मैडम, मैं ओपन चैलेंज, मेरा 3 सवाल के बाद सवाल होगा, आप जवाब देंगे। मैं ओपन चैलेंज दे रहा, जवाब देंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैडम कंडम किस यूज का होता है? कंडम किस यूज का होता है? कंडम किस यूज का? मैं बताऊंगा, आप निश्चित रहे। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मुद्दा जो है BHU का ही मुद्दा है, मुद्दा BHU का ही है, मुद्दा BHU का ही है। प्लीज रिप्लाई माय क्वेश्चन, कंडम किस यूज का है? मैम से सीधा मैं बता रहा हूँ यार,
मैं आगे सवाल बोलो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। जितने भी ये पैनल बैठा हुआ है, कोई मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता है, वो उन पे छीटा किसी, वो उन पे छीटा किसी। मुद्दे पे बात होनी चाहिए कि जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक उन पर कठोर कार्रवाई की गई है छात्राओं के ऊपर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। वहाँ पर जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा, वहाँ जाके राज बब्बर जी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करना। बात रखना नहीं। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी में तो संवेदनशीलता है नहीं कि वो जाएं किसी भाजपा के नेता के मुद्दे पे मन की बात कब करेंगे? इस मुद्दे पे बच्चे लड़कियां इंतजार करेंगे, प्रधानमंत्री कुछ कहे, मन की बात करें, पूरा टाइम निकल के मन की बात करें। इस देश के नारे नहीं ना बैलेंस जी। इस देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा संवेदनशील कोई हो नहीं सकता, और अगर वो संवेदनशील नहीं हो तो उनकी मन की पीड़ा को कुछ समझ रहे। इस देश की जनता विश्वास करती है नरेंद्र भाई मोदी पर, और इसी यही कारण है कि जब उनकी पीड़ा और उन्हें इस घटना से आहत होने के बाद चीफ मिनिस्टर से बात की है, तो वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट, वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर सीओ को डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया। सुन लीजिए मेरी बात, हथेली में सरसों नियुक्ति, इंक्वायरी होने दीजिए। आपके कहने से किसी को सस्पेंड और डिसमिस नहीं करते हैं। आप मुझको एक बात बता दीजिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है और अधिक होगी, लेकिन जांच का समय देंगे या नहीं देंगे? जांच करने के लिए कहा है, हाई लेवल कमेटी बनाने के बाद आज एवीपी के लोग मिले, एचआरडी मिनिस्ट्री ने उससे बात करी है, वो भी बनने वाली, समय तो देंगे जांच का। जब चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, मोदी जी ने लास्ट में 3 दिन का प्रवास किया चुनाव के दौरान वोट के लिए। जब जरूरत थी, आवश्यकता थी, तब मोदी जी क्या कर रहे थे? अपना रूट बदल के भाग गए। छात्राओं को जब आवश्यकता थी, सस्पेंड करना है। कोई रूट नहीं बदला गया। और मैं आपको बताऊं, देखिए एनएसयूआई अगर थोड़ी देर और आप लंबी डिबेट करेंगे तो इसी को कैंपस बना देंगे। ये अपने डीयू के जो फ्रॉड प्रेसिडेंट हैं, उनका इतिहास, उनमें केस एफआईआर दर्ज है, एफआईआर दर्ज है। आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप एफआईआर दर्ज है आपके, अच्छा आपके प्रेसिडेंट पे एफआईआर दर्ज है नहीं है? ये बताइए, एफआईआर दर्ज है, ये पूछ लीजिए भाई। मेरे एफआईआर दर्ज है प्रेसिडेंट पे एफआईआर दर्ज है नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ मुद्दा, यही साजिश वहाँ रचना चाहते हैं बीएचयू में, यही यहाँ रच रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को बदनाम करने की साजिश है, और प्योर साजिश, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं कहता हूं जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और अधिक होगी, लेकिन उसके जांच का समय चाहिए किसी को। डेमोक्रेसी में विपक्ष की एक बहुत कंस्ट्रक्टिव भूमिका है, लेकिन मुझे लगता है क्रिटिसिज्म जो आ रहा है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आज मुद्दों के ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? क्यों हर बात पे मोदी जी, योगी जी पर आक्षेप लगाना और वहां तक पहुंच जाते हैं? निश्चित रूप से मोदी जी की एक जिम्मेदारी है, सरकार की ये मैं दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मैच्योरिटी के साथ में इस मुद्दे पर बात कीजिए और बैठकर कुछ ऐसा निकालिए ताकि आगे महिला जनता मुझे मालूम है आपका राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, छात्रों के ऊपर राजनीति करी जा रही है, कुछ नहीं हो रहा। संजय सिंह आप पार्टी के राजभवन जाके किस लिए? संजय सिंह क्यों गए थे वहाँ? क्यों गए थे? सवाल इतना, जनता मौजूद, ऑफकोर्स आज नहीं, कल आइए, कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आर पार की तैयारी है, रुक करेंगे आज अभी बस।